हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी और आज मैं आपको जीएस पेपर 1 की कंप्लीट बुक लिस्ट बताने वाली हूँ। मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊँगी, साथ के साथ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी बताऊँगी कि कौन से इंस्टीट्यूट के नोट्स आपको पढ़ने चाहिए किस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। प्लस मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में भी बताऊँगी जो कि यूज़फुल रहेंगे आपके जीएस 1 के प्रिपरेशन के लिए। और प्री के बारे में अगर हम बात करें तो प्री की जो बुक लिस्ट होती है वो वही होती है जो आप मेंस के लिए यूज़ करेंगे, राइट। तो जीएस 1 2 3 4 के लिए जो भी बुक लिस्ट आप यूज़ करेंगे उसी को कंबाइन करके आपकी प्री की बुक लिस्ट बनती है। तो आज हम स्पेसिफिकली जीएस 1 के बारे में बात करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि जीएस पेपर 1 का सिलेबस क्या है। तो देखिए, जीएस पेपर 1 में मोटे तौर पे 4 टॉपिक्स आते हैं जो कि है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, राइट। तो सबसे पहले आता है इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर के लिए सबसे फेमस जो बुक आपको रेकमेंड की जाती है बाय एवरी टॉपर वो है दिस बुक, दैट इज़ इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। ये बुक आप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की बुक। साथ में आप यूज़ करेंगे सीसीईआरटी मटेरियल और साथ में आप यूज़ कर सकते हैं कोचिंग के नोट्स। तो कौन सी कोचिंग के आप नोट्स यूज़ करेंगे? आप वाजीराम के नोट्स यूज़ कर सकते हैं, ओके। प्लस आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्लास 11th एंड 12th की एंशियंट एंड मिडीवियल एनसीईआरटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यूज़ करेंगे आईएएस बाबा टीएलपी। तो आईएएस बाबा की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसके आंसर्स आप दे सकते हैं और अपने आंसर्स को चेक भी करा सकते हैं। प्लस आप वाजीराम एंड रवि के नोट्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द बुक लिस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। कमिंग टू हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आप यूज़ करेंगे दिस बुक स्पेक्ट्रम। आप स्पेक्ट्रम यूज़ करेंगे, साथ साथ आप यूज़ करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम प्लस क्लास नोट्स। आप वाजीराम के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप यूज़ करेंगे नितिन सांगवान सर के नोट्स और इसके साथ साथ आप यूज़ करेंगे नॉर्मल लॉ। नॉर्मल लॉ आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और आप स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आपको पढ़नी है नॉर्मल लॉ तो आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट कर सकते हैं, राइट। एंशियंट एंड मिडीवल हिस्ट्री के लिए आप सेम एनसीईआरटी यूज़ करेंगे जो आपने आर्ट एंड कल्चर के लिए यूज़ की। साथ में आप एंशियंट एंड मिडीवल हिस्ट्री के लिए पूनम दलाल दहिया मैम की बुक भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यूज़ करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा। प्लस हिस्ट्री में आप बिपिन चंद्रा भी यूज़ कर सकते हैं सिलेक्टिवली। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन बाय मैकडूगल लिटिल बुक भी पढ़ सकते हैं। इसके चैप्टर नंबर 22 to 36 आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद कमिंग ऑन टू ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए जो बुक है वो है ये वाली दिस बुक, दैट इज़ जीसी लियोंग। तो ये बुक आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी के लिए। प्लस ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा रेकमेंड की जाती है एनसीईआरटी। तो क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटीज़ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप ज्योग्राफी में यूज़ करेंगे एटलस, काफ़ी काम आएगी आपको ज्योग्राफी में। प्लस आप यूज़ कर सकते हैं ज्योग्राफी में वाजीराम एंड रवि की येलो बुक। प्लस फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप यूज़ करेंगे पीएमएफआईएएस इकोनॉमिक ज्योग्राफी। पीएमएफआईएएस की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, मृणाल सर की वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस फोरम बुकलेट यूज़ करेंगे, जो इनका कंटेंट बिल्डिंग प्रोग्राम के नोट्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप। कमिंग टू सोसाइटी, तो सोसाइटी के लिए आप पढ़ सकते हैं क्लास 11th और क्लास 12th की सोशोलॉजी की एनसीईआरटी बुक, वाजीराम एंड रवि की येलो बुक ऑन सोशल इश्यूज़। प्लस आप ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं सिलेक्टिवली। प्लस आप विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अलग से नोट्स बना सकते हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। तो आपको जहाँ से भी कुछ अच्छा मिल जाए
जो आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर्स में, वो आप उसके नोट्स बना सकते हैं। चाहे तो आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन नोट्स भी बना सकते हैं ऑन एप्स लाइक एवर नोट एंड वन नोट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेबसाइट्स। तो GS1 के लिए कुछ ये वेबसाइट्स हैं, जो कि है PMF IAS। फॉर जोग्राफी यू कैन यूज़ अमित सेन गुप्ता यूट्यूब चैनल प्लस राजतनिल सोलंकी यूट्यूब चैनल। साथ साथ आप योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन्स भी पढ़ेंगे, जिसमें सोसाइटी और सोशल इश्यूज़ के बारे में काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है आपको। प्लस आप न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ेंगे, जहाँ से आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। सो ये थी कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर GS पेपर 1 ऑफ UPSC। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी फॉर GS2। तो GS पेपर 2 के सिलेबस को सबसे पहले हम देखेंगे। तो GS2 के सिलेबस में मोटे तौर पे दिया गया है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वन बाय वन करके हम इन सारे टॉपिक्स के लिए आपको मैं रिसोर्सेज बताऊंगी और बुक लिस्ट बताऊंगी, और कुछ यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स के बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी की मोस्ट फेमस बुक आप इंडियन पॉलिटी के लिए पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, राइट। इसके साथ साथ आप अनुदीप दूरीशेट्टी सर के नोट्स भी रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं उनके। इसके साथ आप विजन के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करेंगे। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और करंट अफेयर से जो भी आपको कंटेंट मिलता है, कुछ अच्छा कीवर्ड दिख गया, कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल गए, आप उनको अपने आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे, आप उनको अपने नोट्स में ऐड कर देंगे। प्लस अगर आप कहीं कोचिंग जाते हैं तो आप अपने क्लास नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप वाजीराम के भी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्लास 11th एंड 12th की पॉलिटिकल साइंस की NCERTs बुक पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं ये। प्लस आपको बैर एक्ट पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको पढ़नी है DD वासु। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं गवर्नेंस पे। तो गवर्नेंस के लिए आप पढ़ेंगे वाजीराम एंड रवि की येलो बुक ऑन गवर्नेंस। इसको आपने सिलेक्टिवली पढ़ना है, जो जो टॉपिक्स आपको रेलेवेंट लगते हैं उन्हें उन्हें पढ़ना है। प्लस आप ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स भी सिलेक्टिवली कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नीति आयोग की रिपोर्ट्स पढ़नी है 3 ईयर्स की। यूनेस्को का जो डॉक्यूमेंट है ऑन गुड गवर्नेंस वो पढ़ेंगे आप। एंड सेकंड ARC रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रिपोर्ट नंबर 1 दे दी है, कौन कौन सी पढ़नी है आपको पढ़नी है 1st, 4th, 5th, 9th, 10th, 11th एंड 12th रिपोर्ट, और इनकी रिकमेंडेशंस ज़रूर पढ़नी है, राइट। उसके बाद आप चाहें तो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स और बुक्स से भी पढ़ सकते हैं, और नीति आयोग का जो एक्शन प्लान है वो भी पढ़ सकते हैं। प्लस विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल या मेंस 365 के जो नोट्स आते हैं उन्हें भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑल इंडिया रेडियो भी सुनेंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छे एक टॉपिक पे पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो उन्हें भी आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेंगे। फिर हम आ जाते हैं सोशल जस्टिस पे। तो सोशल जस्टिस के लिए आपको पढ़ना है विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको पढ़नी है मंथली मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और वाजीराम के नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो मैंने आपको बता ही दिया। प्लस आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट को फॉलो करना है। IDSA.in जो वेबसाइट है उसे भी आपको फॉलो करना है, वहाँ से भी आपको अच्छा कंटेंट और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट्स मैंने आपको बता ही दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ GS पेपर 2। तो GS2 के लिए जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं वो है विकासपीडिया.in, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को डिकोड करना है, टॉपिक के भी सब टॉपिक बनाने हैं और उस हिसाब से आपको कंटेंट ढूंढना है। उसके बाद PRS इंडिया की वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ GS पेपर 2। देन संसद TV आपको देखना है, जो भी वहाँ पे डिबेट्स और लोग अपने ओपिनियन बताते हैं वहाँ पे आप उसको सुन के सिलेक्टिवली उनके नोट्स बना सकते हैं। प्लस IDSC की वेबसाइट मैंने आपको बता ही दिया, और ARC रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है। इसके बाद आप ORF ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, इस वेबसाइट से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, राइट।
साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एरिया पे कम अटेंशन और किसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। नो, आपको अपने अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपेयर करना है। हर एक टॉपिक के आपको नोट्स बनाने हैं। प्लस आप टॉपर्स की आंसर शीट्स को भी देखेंगे। आप उनकी टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको इजीली गूगल करके मिल जाएगी। तो आप टॉप 10 टॉपर्स के आंसर शीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आप ये भी कर सकते हैं कि जिस टॉपर के किसी एक पर्टिकुलर पेपर में ज़्यादा मार्क्स आए हैं, आप उनकी भी आंसर शीट्स डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए फॉर जीएस पेपर 2। इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से याद होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको प्रीलिम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि प्रीलिम्स में और मेंस में जीएस पेपर 2 से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और सेम स्ट्रैटेजी आपको जीएस 1 में भी यूज़ करनी है, जीएस 3 और 4 में भी यूज़ करनी है, राइट। तो आपको हर एक टॉपिक के सेपरेट नोट्स बनाने हैं और उनकी बार बार रिविजन करनी है। और एक बात पे आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। प्लस उन्हीं रिसोर्सेज से आपको नोट्स बनाने हैं और करंट अफेयर्स में से जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो ऐड ऑन करते जाने हैं। और इसके साथ साथ इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है किसी बुक में या किसी वेबसाइट पे, तो आप उसके नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि कौन से इंस्टीट्यूट के किस टॉपिक के ऊपर आप नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ सफिशिएंट नहीं लगती, आपको लगता है कि वहाँ पे कंटेंट सफिशिएंट नहीं है, तो आप सिंपली उस टॉपिक को गूगल करिए और पीछे लिख दीजिए यूपीएससी। और हाँ, आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस टॉपर ने जीएस 1, 2, 3, 4 यानी किस पर्टिकुलर पेपर में ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं, जिनकी कॉपीज़ को आप रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ टॉप 10 की आप कॉपीज़ ज़रूर देखिए और इस चीज़ का एनालिसिस कीजिए कि उन्होंने अपने आंसर्स को कैसे फ्रेम किया है। और आपको ये देखना है कि कहाँ पे उन्होंने डायग्राम्स का यूज़ किया है, कहाँ पे उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया है, कहाँ पे उन्होंने कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड बताया है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है और अपने आंसर्स में और अपने नोट्स में भी ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जीएस पेपर 3 की कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में बताऊँगी और साथ ही साथ कुछ ऐसे रिसोर्सेज और वेबसाइट्स के बारे में भी बताऊँगी जिनसे आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। तो जीएस 3 का जो सिलेबस है उसमें आता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो हम वन बाय वन करके इन सारे टॉपिक्स के लिए रिसोर्सेज और बुक लिस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको पढ़नी है सबसे फेमस बुक रिकमेंडेड फॉर इकोनॉमिक्स बाय एवरी टॉपर, दिस बुक, रमेश सिंह। तो ये इंडियन इकोनॉमी की बुक है बाय रमेश सिंह, इसको आपको पढ़ना है। साथ में आपको क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको पढ़ना है। प्लस आपको इन्वेस्टोपीडिया और अर्थपीडिया जैसी वेबसाइट्स को विजिट करना है सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके इकोनॉमिक्स रिलेटेड इश्यूज से, राइट। इससे क्या होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी जो आप अपने आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर और भी अच्छा बन जाएगा। उसके बाद आपको बजट ज़रूर देखना है। बजट का जो जिस्ट है उसको आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। प्लस आपको WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स भी देखते रहना है। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जो वेबसाइट है उस पर भी आपको जाना है। और इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है मृणाल पटेल सर के लेक्चर्स। इनकी वेबसाइट और इनके यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो करना है, इनके नोट्स को डाउनलोड करना है सो दैट आपको इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपकी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए। उसके बाद आप चाहें तो विजन का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है वो हर एक टॉपिक जो इकोनॉमिक्स में मेंशन है उसके लिए पढ़ सकते हैं। प्लस आपको नीति आयोग की रिपोर्ट्स ज़रूर पढ़नी है, एटलीस्ट 3 साल की रिपोर्ट्स आपको ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पे भी ध्यान रखना है और करंट अफेयर्स में जो चीज़ें आपको मिलती हैं उन्हें अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाना है, राइट। और लास्ट में आपको इकोनॉमिक्स सर्वे ज़रूर पढ़ना है फॉर इकोनॉमिक्स, राइट। तो ये हो गए आपके इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेज।
उसके बाद हम आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो साइंस एंड टेक के लिए आपको इंटरनेट का अच्छे से यूज़ करना है। आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं इंटरनेट पे उन्हें अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाना है, जो भी चीज़ें आपको रेलेवेंट लगती हैं। प्लस आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन से साइंस एंड टेक के बारे में जो भी कंटेंट मिलता है वो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते जाना है। आपको वाजीराम एंड रवि की आप बुक चाहें तो यूज़ कर सकते हैं सिलेक्टिवली। उसके बाद आपको कौन कौन सी वेबसाइट देखनी है, आपको पीआई भी देखनी है, यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्लस इसेंसिया नाम की एक बुक आती है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ साइंस एंड टेक, राइट। प्लस आपको क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बुक हैं उनको भी पढ़ना है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको विजन का मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। जो इनके नोट्स आते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस आपको एनडीएमए की गाइडलाइंस ज़रूर पढ़नी है। एनडीएमए की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो एनडीएमए की फुल फॉर्म है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इनकी वेबसाइट पे जाके आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा टू इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर्स। प्लस जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एडिटोरियल्स आते हैं योजना में, या फिर आप हिंदू में भी देख सकते हैं, अगर कोई रेलेवेंट एडिटोरियल छपा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में तो आप उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्वायरमेंट पे। तो इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहले आपको पढ़नी है ये बुक, दिस इज़ शंकर आईएएस बुक। तो ये आपको पढ़नी है इन्वायरमेंट के लिए। प्लस आपको क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके बाद आपको यूएनएफसीसी की जो वेबसाइट है उस पर विजिट ज़रूर करना है। UNCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको इस वेबसाइट से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और यूनाइटेड नेशंस का जो एक्शन प्लान है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज उसके बारे में भी पता चल जाएगा, सो दैट आप वो चीज़ें अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकें। फिर आपको WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड, तो ये एक यूएन का प्रोग्राम है जिसके तहत नेचर और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए फ़ंड इकट्ठे किए जाते हैं। तो इनके वेबसाइट पे आपको जाना है। प्लस आपको IUCN की वेबसाइट यानी कि यूनाइटेड नेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इस वेबसाइट पे आपको इन्वायरमेंट और नेचर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और UNEP की वेबसाइट यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये 4 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा इन्वायरमेंट के लिए, राइट। तो ये सारे सोर्सेस हैं जिनसे कि आपका इन्वायरमेंट पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाएगा और इन्वायरमेंट के किसी भी क्वेश्चन का आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। इसके बाद आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको पढ़नी है ये बुक विच इज़ रेकमेंडेड बाय एवरी टॉपर। तो इस बुक का नाम है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार एंड विपुल। इसके अलावा आप विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। आप वाजीराम एंड रवि की जो येलो बुक आती है ऑन इंटरनल सिक्योरिटी वो यूज़ कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ना है और MHA की जो वेबसाइट है उस पर भी आप जा सकते हैं, एंड ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और IDSC की वेबसाइट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। तो इन दोनों वेबसाइट से आपको इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिन्हें आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। अब मैंने आपको वेबसाइट्स भी बता दी हैं, अब मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देती हूँ। ज़्यादातर वेबसाइट्स मैंने बता दी, एक आधी वेबसाइट जो एक्स्ट्रा आप यूज़ कर सकते हैं वो है livemint.com। लाइवमेंट में आप जा सकते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं, आप उन्हें सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। अर्थपीडिया पे आप जा सकते हैं। वी फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक वेबसाइट है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन वेबसाइट से आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा अपनी आंसर राइटिंग के लिए। प्लस UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज फॉर GS पेपर 4।
तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं GS4 का। तो GS4 में आते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इसके लिए हम सारी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज देखेंगे। सो GS4 के लिए जो एक बुक रेकमेंड की जाती है वो है ये बुक, दैट इज़ लेक्सिकन। तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ GS पेपर 4। इसमें आपको कॉमन टर्म्स मिल जाएंगे जो GS4 में इम्पॉर्टेंट है और जिनकी डेफिनेशंस और जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप विजन का वैल्यू एडिड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, प्लस लुकमान IAS की जो GS4 की टेस्ट सीरीज़ का मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये हर टॉपर के द्वारा रेकमेंड किया जाता है। तो आप ज़रूर लुकमान IAS का GS4 की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिएगा। प्लस आपको ARC रिपोर्ट्स पढ़नी है, स्पेशली आपको चैप्टर 4 ऑफ रिपोर्ट नंबर 4 ज़रूर पढ़ना है। प्लस आपको DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, तो इनका जो मैन्यूल है वो पढ़ना है। प्लस आपको मुदित जैन सर का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे सर ने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं अबाउट हाउ टू अप्रोच GS4 पेपर, तो आप सर के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप सर का ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। आप गूगल पे सिंपली लिख दीजिएगा मुदित जैन, वहाँ पे आपको सर का ब्लॉग मिल जाएगा जहाँ पे सर ने सारे ही GS पेपर्स के बारे में स्ट्रैटेजी बताई है और सर ने एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे सारे GS पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं, राइट। प्लस सर ने एक बुक भी लिखी है डिकोड एथिक्स के नाम से, तो आप ये बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। सर ने इसमें एथिक्स के बारे में काफ़ी अच्छे से लिखा है और इसमें 19 ऑफिसर्स फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट सर्विसेज उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो आप ये बुक चाहे तो पढ़ सकते हैं, राइट। प्लस एक वेबसाइट है baboosofindia.com, इस वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। प्लस अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप साइकोलॉजी की जो क्लास 12th की बुक है उसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता देती हूँ जो आप GS4 की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट है skillsyouneed.com, उसके बाद आती है OECD.org। तो OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये दोनों वेबसाइट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपकी GS4 के प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। प्लस आपको GS4 के लिए न्यूज़पेपर्स ज़रूर पढ़ना है, आपको अपने एक्सपीरियंसेस, रियल स्टोरीज़ ये सब ज़रूर ध्यान में रखनी है सो दैट आप अपने आंसर को और अच्छा बना सकें। प्लस आप नीति.gov.in की जो वेबसाइट है वो फॉलो करेंगे, प्लस www.betterindia.in ये जो वेबसाइट है इसको भी फॉलो करेंगे। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको मिल जाएगा जिससे आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गए रिसोर्सेज एंड वेबसाइट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ GS पेपर 4। अब मैं आपको कुछ नोट्स दिखाऊंगी टॉपर्स के, जिससे कि आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसे GS4 के लिए प्रिपेयर करना है और कैसे नोट्स बनाने हैं, राइट। तो ये जो नोट्स हैं ये हैं 2019 टॉपर प्रदीप सिंह सर के, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया था। तो सर के जो एथिक्स के मार्क्स थे वो थे 157, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन एथिक्स। तो आप देख सकते हैं ये सर के जो नोट्स हैं, सर ने सबसे पहले क्या किया है, हर एक कीवर्ड जो सिलेबस में दिया गया है उसके नोट्स बना लिए हैं, उसके बारे में लिख लिया है, उसकी डेफिनेशन लिख ली है, प्लस एक एग्ज़ाम्पल लिख लिया है। आपको एथिक्स के पेपर में एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर ऐड करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे ऑनेस्टी है, तो सर ने ऑनेस्टी की डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद उसका एक एग्ज़ाम्पल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर ने कैसे एग्ज़ाम्पल्स लिखे हैं। आपको एग्ज़ाम्पल्स ढूंढने हैं, आप न्यूज़पेपर में से एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं, आप किसी बुक में से एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में से एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, आप किसी फेमस पर्सनालिटी की लाइफ में से एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर इंक्लूड करने हैं अपने आंसर्स में सो दैट आपके आंसर्स और ज़्यादा इन्हांस हो सकें, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड वर्ड है इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी पे भी सर ने सेम चीज़ की है, डेफिनेशन, फिर उसके बाद एग्ज़ाम्पल। और आपको ऐसे अंडरलाइन ज़रूर करना है, जो भी वर्ड या जो भी लाइन आपको लगती है इम्पॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन ज़रूर करना है, राइट। तो ये जो PDF है नोट्स का, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ऐसे ही आपको सेम नोट्स बनाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि सर के नोट्स ही आप कॉपी पेस्ट करें, नो। आपको इन नोट्स से सिर्फ एक रेफरेंस या सिर्फ एक आइडिया लेना है कि नोट्स कैसे फ्रेम करते हैं यूपीएससी के लिए, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से डेफिनेशन और जो कीवर्ड्स हैं उनके मीनिंग देख सकते हैं, बट जो एग्जांपल्स हैं वो आपको खुद ढूंढने हैं, खुद सोचने हैं। जो अलग अलग वेबसाइट्स और जो अलग अलग सोर्सेस मैंने बताए वहाँ से आपको काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। चाहे तो आप रामायण और महाभारत जो माइथोलॉजिकल बुक्स हैं वहाँ से भी एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं। तो आप चाहे तो इन नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा के यहाँ पे साइड में अपने खुद के एग्जांपल्स लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्टिकी नोट्स चिपका के भी अपने खुद के एग्जांपल्स ऐड ऑन कर सकते हैं। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आप खरीदेंगे, ट्राई कीजिएगा कि सारे ही एग्जांपल्स आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स वाले ना लिखें, क्योंकि वही नोट्स बहुत सारे और भी बच्चों के पास होंगे जो सेम एग्जांपल लिखेंगे। तो आपको अपना आंसर डिफरेंट और यूनिक बनाना है, सो दैट आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सके, राइट। अब मैं आपको एक और टॉपर के एथिक्स के नोट्स दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए कि एथिक्स के नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये 2020 के ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार सर के हैं। तो यहाँ शुभम सर ने भी सेम मेथड फॉलो किया है। सर ने क्या किया, सिलेबस में जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि इंटेग्रिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ये सारी टर्म्स को लिया, इनकी 5 कैटेगरीज बना दी। सबसे पहले सर ने इनके डिस्क्रिप्शन दी, जहाँ पे सर ने इनके मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में लिखा। उसके बाद सर ने इस वर्ड से रिलेटेड उनकी लाइफ में क्या एग्ज़ाम्पल है वो लिखा, और उन्होंने अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल लिखा। फिर उन्होंने एक रीसेंट एग्ज़ाम्पल लिखा उस टर्म से रिलेटेड। फिर उन्होंने किसी फेमस पर्सनालिटी की लाइफ में उस टर्म से रिलेटेड कौन सा एग्ज़ाम्पल आता है वो लिखा। और उसके बाद उन्होंने उस वर्ड से रिलेटेड एक कोटेशन भी लिखी, राइट। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है एथिक्स के नोट्स बनाने का, जिसमें आप 5 कैटेगरीज में सारी टर्म्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो आप भी चाहें तो सेम तरीके से हैंड रिटन या फिर ऑनलाइन नोट्स बना सकते हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि मान लीजिए अगर आप ऐसे या जीएस पेपर 1 या 2 या 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको किसी बुक में कोई ऐसी चीज़ मिली जिसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, या तो ऐसे में या एथिक्स में, तो आपको ज़रूर अपने एथिक्स के नोट्स में या ऐसे के नोट्स में उस एग्ज़ाम्पल को नोट डाउन कर लेना है, राइट। तो आई होप आपको ये नोट्स देखकर एक आइडिया मिल गया होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं फॉर जीएस पेपर 4। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ जो शुभम सर ने लिखे थे अपने एथिक्स और एसे के लिए। तो आपको भी स्मार्ट वर्क ज़रूर करना है। सर ने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स का नोट्स बना लिए जिन्हें वो एथिक्स में भी लिख सकते थे और एसे में भी लिख सकते थे, राइट। तो आपको भी सेम चीज़ फॉलो करनी है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी एग्जांपल्स दिखते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में या करंट अफेयर्स में, उन्हें अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाना है और साथ के साथ उन्हें याद भी करते जाना है, और जो भी टेस्ट आप देंगे उनमें भी उन्हें इंक्लूड करते जाना है। तो मैंने आपको जीएस पेपर 4 की बुक लिस्ट और रिसोर्सेज के बारे में बता दिया। आपको ये सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना। इन रिसोर्सेज को पढ़ना है और इनके नोट्स बना लेने हैं। साथ के साथ करंट अफेयर्स से भी जो चीज़ें आपको मिलती हैं उन्हें नोट्स में ऐड ऑन करते जाना है। और इसके बाद जब आपको लगे कि आपने पढ़ लिया है, एक टॉपिक ख़त्म कर लिया है, तो आपको जो टॉपर्स की आंसर शीट्स हैं उनको डाउनलोड करना है, उनको एनालाइज करना है और टेस्ट देने हैं, और अपने टेस्ट में भी वो चीज़ें इंक्लूड करनी हैं जो टॉपर्स ने अपने आंसर्स में इंक्लूड करी थी। और इसके बाद आपको अपने आंसर्स चेक कराने हैं और अपनी गलतियां रेक्टिफाई करनी है, अपनी गलतियां सुधारनी है। और हाँ, आपको नोट्स बहुत ही ज़्यादा छोटे और क्रिस्प बनाने हैं, ताकि बाद में जाके वो नोट्स ज़्यादा बल्की ना हो जाए और रिवीजन करने में आसानी रहेगी आपको। जितने ही छोटे नोट्स आप बनाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। और आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है। आपको डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स से चीज़ें मिलती हैं, जो आपको इंस्टीट्यूट के नोट्स में मिलती हैं, वो चीज़ें डेली अपने नोट्स में ऐड ऑन करती जाना है, ताकि आपको बाद में कोई चीज़ भूले ना, और आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते जाएं और रिवीजन करते जाएं, राइट।
तो ये सारे नोट्स जो मैंने आपको अभी दिखाए, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नोट्स मैंने आपको दिखाए ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन नोट्स भी बना सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स का ये फ़ायदा है कि आपकी जो राइटिंग की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। आपको पता चलेगा कि आप कितना लिख पा रहे हैं 1 घंटे में, और आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी, लिखने में आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ऑनलाइन नोट से ये फ़ायदा होता है कि आपको कोई भी चीज़ मिले इंटरनेट पे, आपने उसको सीधा कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, जिससे कि आपका टाइम सेव होगा और उतनी देर में आप बाकी चीज़ें भी पढ़ पाएंगे। तो ऑनलाइन नोट्स के अपने फ़ायदे हैं, हैंड रिटन नोट्स के अपने फ़ायदे हैं। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो नोट्स बनाइए, और आप चाहें तो दोनों तरह के नोट्स भी बना सकते हैं। आप कुछ टॉपिक्स के नोट्स ऑनलाइन बना सकते हैं और कुछ के हैंड रिटन, राइट? So this is all for this video, guys. Please do share this video with your friends, and if you have any query you can ask me in the comment section. And till then, stay tuned. Bye bye, have a nice day.